हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ में। और आज हम बात करने वाले हैं काव्य शास्त्र की। और काव्य शास्त्र में हम आज पढ़ेंगे अलंकार। देखिए, काव्य शास्त्र यानी कि जब हम रस की बात करें, जब अलंकारों की बात करें, शब्द शक्ति की बात करें, छंदों की बात करें, इनको जानना इसलिए आवश्यक है कि जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे और खासकर पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, जहां पे आप आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक कालों को पढ़ेंगे, वहां पे जब हम बात करेंगे कि ये चौपाई छंद है, कि दोहा है, कि सोरठा है ना, या जब हम बात करेंगे कि शब्द शक्ति क्या है, अभिधा है, लक्षणा है, या जब बात करेंगे कि ये कौन सा अलंकार है, अनुप्रास है तो अनुप्रास में कौन सा है, अगर तो ये रूपक है तो उपमा है, उत्प्रेक्षा है, इनकी बात करनी जरूरी होती है। और अगर छात्रों को नहीं आता तो छात्र कंफ्यूज होते हैं। तो इसी क्रम में आज हम शुरुआत करेंगे अलंकारों से। आज हम एक पूरे लेक्चर में सभी अलंकारों को पढ़ेंगे जो आपको इस कोर्स में पढ़ने के लिए जरूरी है। समझ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये जो अलंकारों की दुनिया है ये बहुत बड़ी है, लेकिन हम सिर्फ उन अलंकारों को पढ़ेंगे जो सिलेबस के दौरान आपको काम आएंगे। ठीक है, और इस दौरान ये मैं कोशिश जरूर करूंगा कि जितनी ज्यादा व्यापक कवरेज कर सकूं उतनी व्यापक कवरेज करूंगा। ठीक है, तो बात की जाए अगर अलंकारों की, तो नाम में ही स्पष्ट है। जब हम बात करते हैं अलंकारों की, जब हम बात करते हैं अलंकारों की, ठीक है, अलंकार की, तो अलंकार क्या होता है? जैसे किसी महिला के शरीर पे उसके कपड़े विराजते हैं और उस महिला का जो आउटलुक होता है वो बहुत शोभायमान हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही कविता का सौंदर्य, ठीक है, कविता की शोभा बढ़ाने का काम जो तत्व करते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसको लिखते भी जाऊंगा। ठीक है, लिख देता हूं परिभाषा में ताकि जब आप पढ़ें तो आपको स्पष्ट रहे क्या है। जिस प्रकार आभूषण हमारे शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य अथवा पद्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, अलंकार कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये काव्य की क्या बढ़ाते हैं? ये काव्य की क्या बढ़ाते हैं? शोभा बढ़ाते हैं। ये काव्य की शोभा क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। काव्य की शोभा कैसे बढ़ाते हैं? रीतिकाल में पहुंच जाइए, आप बिहारी लाल की कविता को सुनिए, सॉरी, बिहारी लाल के दोहे को सुनिए। क्या कहते हैं बिहारी लाल? बिहारी लाल कहते हैं, कहट नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनन ही सो बात। अगर मैं सिर्फ अलंकारों की बात करूं तो इतने सारे अलंकारों की छटा मात्र इन दो पंक्तियों में है कि आप अभिभूत हो जाएं। कहने का मतलब कि वे कविताएं जो साधारण सी लगती प्रतीत होती हैं, जब उनमें बिहारी जैसे कोई कवि, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं, बिहारी जैसे कोई कवि आभूषणों के रूप में अलंकारों को उन्हीं कविताओं में सृजित कर देते हैं, तो उनका सौंदर्य और उनकी शोभा बढ़ जाती है ना। करक करकते 100 गुनी माँ तकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए, हम वहां पे भी अलंकार देखते हैं, अकेन ये बिहारी द्वारा रचित है। तो कहीं ना कहीं काव्य सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अलंकारों का बहुत योगदान है और अलंकारों को हम इसी क्रम में पढ़ते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अलंकारों की, जब हम बात करते हैं अलंकारों की, तो अलंकारों के भेद क्या है? अलंकारों के भेद क्या है? बात की जाए अलंकारों के भेदों की, तो मुख्यतः अगर हम देखें, अगर हम अलंकारों की बात करें तो हमें दो भेद देखने को मिलते हैं अलंकारों में। ठीक है, अगर अलंकारों की बात करें तो हमें दो भेद देखने को मिलते हैं। ठीक है, अलंकारों की अगर बात की जाए तो हमें दो भेद देखने को मिलते हैं, मुख्यतः बता रहा हूं मैं। एक है शब्दालंकार
और दूसरे हैं अर्थालंकार, है ना। शब्दालंकार और अर्थालंकार। कहीं पे भी कई जगहों पे हम लोग को डेफिनेशन के रूप में हमको एक और प्रकार के अलंकार देखने को मिलते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, उभयालंकार कहते हैं, जिन्हें कहा जाता है उभयालंकार। ठीक है, तो हमने शब्दालंकार देखा, अर्थालंकार देखा। शब्दालंकार वे हैं जो शब्दों के द्वारा जिनसे चमत्कार उत्पन्न होता है, शब्दों के द्वारा जिनसे चमत्कार उत्पन्न होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, शब्दालंकार कहते हैं। ठीक है, शब्दों के द्वारा, जहां पे एक मिनट जाएगा, ठीक है, जहां पे शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है काव्य में, उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। जहां पे अर्थों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के उदाहरण जैसे आपने अनुप्रास अलंकार को सुना होगा, यमक के बारे में सुना होगा, श्लेष के बारे में सुना होगा। वैसे ही अर्थालंकार की बात कर ली जाए तो उपमालंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षालंकार है। ठीक है, तो ये अलंकार जो हैं ये शोभा बढ़ाते हैं काव्य की। वहीं पे जब हम उभयालंकार की बात करते हैं तो वे अलंकार होते हैं जिनमें शब्द और अर्थगत दोनों प्रकार के चमत्कार देखने को मिलते हैं, शब्द और अर्थ दोनों को। हालांकि बहुत से लोग उभयालंकारों को कायदे में अलंकारों के जो डिविजन्स होते हैं उसमें नहीं गिनते हैं। जैसे वक्रोक्ति वगैरह हो गए, उनकी बात वे शब्दालंकार में ही कर लेते हैं। तो हम जो मानक रूप है हम उसको लेते हुए बढ़ेंगे, तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पे हम उभयालंकार को अभी सिर्फ इस डॉट के रूप में प्रस्तुत होते रहने देंगे। बात हम शब्दालंकार और अर्थालंकार के दायरे में रहते हुए करेंगे। ठीक है, तो जो पहला अलंकार जो हमने यहां पे देखना है वो क्या है, शब्दालंकार। पहला जो अलंकार हमको देखना है वो क्या है, यहां पे शब्दालंकार। ठीक है, शब्दालंकार। ठीक है, जब हम शब्दालंकार की बात करते हैं, ठीक है, तो जब हम शब्दालंकार की बात करेंगे तो शब्दालंकार में मुख्यतः हम किन की बात करेंगे, शब्दालंकार में मुख्यतः हम किन की बात करेंगे, शब्दालंकार में हम बात करेंगे अनुप्रास अलंकार की, हम बात करेंगे यमक अलंकार की, हम बात करेंगे श्लेष अलंकार की, और हम बात करेंगे वक्रोक्ति अलंकार की। वक्रोक्ति अलंकार की, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। ठीक है, अनुप्रास अलंकार क्या होता है, अनुप्रास अलंकार जहां पे एक ही वर्ण या व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो। ठीक है, जहां पे एक ही वर्ण या व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो उन्हें क्या कहते हैं, अनुप्रास कहते हैं। ठीक है, जहां पे एक ही वर्ण या व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है उन्हें क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे तरन तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाए, तरन तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाए। ठीक है, या चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहां पे हमें वर्ण जैसे तरन तनुजा तटतमाल में त, या जब हम चारुचंद्र की बात करते हैं तो वहां पे च, ये दोनों शब्द बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि उनकी आवृत्ति होती रहती है, तो वो आवृत्ति में दिखते हैं। ठीक है, क्योंकि जब मैं अनुप्रास की बात करूं तो अनुप्रास बना हुआ है दो शब्दों से, अनु और प्रास। ठीक है, अनु का अर्थ क्या है, अनु का अर्थ है बार बार। ठीक है, अनु का अर्थ है बार बार, और प्रास का अर्थ है रखना। तो अगर कोई शब्द बार बार रखा जा रहा है, अनु का अर्थ है क्या, बार बार, और इसका अर्थ है रखना। तो अगर कोई शब्द बार बार रखा जा रहा है या कोई वर्ण या व्यंजन बार बार आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुप्रास कहेंगे। तो यह हो गया अनुप्रास के बारे में। अनुप्रास की परिभाषा क्या है, जहां पे, इसको लिख देता है, जहां पे वर्णों अथवा व्यंजनों की आवृत्ति, एक मिनट, बार बार, ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। उदाहरण भी इसका लिख दे रहे हैं, यहां पे उदाहरण लिख दे रहे हैं, क्या, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। यह हो गया उदाहरण किसका, अनुप्रास अलंकार का। लेकिन अनुप्रास अलंकार के भी विभाजन है, हम उनको देखेंगे। अनुप्रास अलंकार के अगर विभाजनों की बात कर ली जाए तो हमें इनमें कुछ विशेष विभाजन देखने को मिलते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के अनुप्रास देखने को मिलते हैं, उनको हम एक एक करके देखेंगे यहां पे। ठीक है, ठीक है,
सबसे पहला जो हमें देखने को मिलता है वो क्या है? छेकानुप्रास। ठीक है, सबसे पहले हमें देखने को मिलता है छेकानुप्रास। ठीक है, छेकानुप्रास क्या होता है? छेकानुप्रास ये होता है जहां पे कोई एक या एक से ज्यादा वर्ण की आवृत्ति एक बार ही हो। किसी एक या एक से ज्यादा वर्ण की आवृत्ति एक बार हो। जैसे अगर क आ रहा है तो उसके बाद एक ही बार आए, और उसी में अगर त भी आ रहा है तो भी दो ही बार आए। मतलब जैसे क त, या सिर्फ क आ रहा है तो एक से ज्यादा बार, दो बार आएगा, और त आ रहा है तो एक से ज्यादा बार आएगा। जैसे कानन कठिन वारी घोर घाम हिम। ठीक है, कानन कठिन वारी वाला आपने अगर उदाहरण सुना हो, कानन कठिन वारी, ये जो उदाहरण जब दिया जाता है तो ये छेकानुप्रास से जुड़ता है। ठीक है, ये किससे जुड़ता है? छेकानुप्रास से जुड़ता है। लेकिन वहीं पे जब वो कोई, जैसे क इसमें दो बार आ रहा है, इसके बाद क इसमें नहीं आएगा, फिर इसमें घ आता है, जहां पे हम क्या कहते हैं? घोर घाम हिम वारी बयारी। घोर घाम हिम वारी बयारी जब हम बोलते हैं तो घ दो बार आ जाता है। ठीक है, तो यहां पे क और ये मात्र एक बार आवृत्ति हुई। अगर ये इससे ज्यादा बार इसकी आवृत्ति हो रही है, किसी वर्ण या एक या एक से ज्यादा वर्णों की एक से ज्यादा बार आवृत्ति हो रही है, आवृत्ति का मतलब दोबारा आना, और एक से ज्यादा बार आवृत्ति मतलब तीसरे चौथे बार भी आ रहे हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे हो जाएगा वृत्त्यानुप्रास। वहां पे क्या हो जाएगा? वहां हो जाएगा वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। वहां पे हो जाएगा वृत्त्यानुप्रास। और वृत्त्यानुप्रास का उदाहरण यहां पे आपके दिया हुआ है। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो कुछ च कितनी बार आ रहा है? ऐसे ही तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, ये भी किसका उदाहरण हो जाएगा? ये भी हो जाएगा वृत्त्यानुप्रास का उदाहरण। अगला है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास, और देखने से लग रहा है कि श्रुति से जुड़ा हुआ, सुनने से जुड़ा हुआ है। तो जहां पे एक ही वर्ग के व्यंजन जो हैं वे, उनकी आवृत्ति होती है, एक ही वर्ग के व्यंजनों की आवृत्ति होती है, तो वहां पे क्या हो जाता है? वहां पे आपको श्रुत्यानुप्रास दिखेगा। जैसे मेरी भव बाधा हरो। ठीक है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जादन की छाई पड़े श्याम हरे होए। ठीक है, तो क्या है? मेरी भव बाधा, मेरी भव बाधा, तो म भ और ब। ठीक है, म भ ब एक ही शब्द के, देखिए हम कवर्ग देखते हैं, चवर्ग देखते हैं, टवर्ग देखते हैं, फिर पवर्ग देखते हैं। प जब ओष्ठ की बात करते हैं, ओष्ठ, तो प फ ब भ म ये सब ओष्ठ हैं। जब ये ओष्ठ हैं तो ये एक ही वर्ग के हुए, तो श्रुत्यानुप्रास में वो आ जाएंगे जिनका एक ही वर्ग से नाता है। उन व्यंजनों की अगर आवृत्ति होती है तो श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए। ठीक है, श्याम हरित द्युति होए। ठीक है, तो ये श्रुत्यानुप्रास का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद देखो तो अगला होता है अत्यानुप्रास। अगला जो है उदाहरण वो है क्या है? अगला जो इसका प्रकार है वो क्या है? अत्यानुप्रास। अगला उदाहरण क्या है? अत्यानुप्रास। अत्यानुप्रास मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, जहां पे जो चौपाई होती है उसका जो अंत होता है ना, चौपाई का अंत जो होता है वहां पे समान सुर आते हैं। चौपाई के अंत में जो स्वर आते हैं वो समान आते हैं। जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो ये जो जाई और आई वाला है, ये देखिए ना, एक ही स्वर के क्या कहते हैं परिवार से दिखते हैं। इनका जो स्वर सौष्ठव है वो सेम है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे अत्यानुप्रास हो जाएगा। जो लास्ट है वो लाटानुप्रास। लाटानुप्रास कैसे? जहां पे एक ही टर्म्स के शब्द, जैसे वर्णन के हिसाब से वो एक ही रहते हैं पर अन्वय में उन पर डिफरेंस हो जाता है। मैं आपको उदाहरण बताऊंगा, आप समझ में आ जाएंगे। जैसे कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। ठीक है, सिर्फ एक अन्वय का वहां पे डिफरेंस है। कई बार ये अन्वय कॉमा के रूप में होता है, कई बार ये अन्वय कॉमा के रूप में नहीं होता है, सेम वर्ड होते हैं। जैसे राम भजन जो करत नहीं, राम भजन जो करत नहीं भव बंधन, राम भजन जो करत नहीं भव बंधन ताहि। ठीक है, इसका उदाहरण यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, क्या है? लाटानुप्रास। लाटानुप्रास। ठीक है, क्या है? इसको थोड़ा सा इधर से लिखता हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या है?
राम भजन, राम भजन जो करत नहीं भव बंधन ताहि। ठीक है, राम भजन जो करत नहीं, ठीक है, राम भजन जो करत नहीं, उसके बाद कॉमा और फिर लिखो भव बंधन ताहि, और फिर अगले में क्या है, राम भजन जो करत कॉमा नहीं भव बंधन ताहि, नहीं भव बंधन ताहि, नहीं भव बंधन ताहि। ठीक है, तो यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, यहां पे सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, और वहां पे इधर कॉमा है, यहां पे थोड़े आगे कॉमा लग गया है। ठीक है, बस इससे ही आपको चमत्कार उत्पन्न होते दिखेगा। तो यहां पे आपने छेकानुप्रास देखा, वृत्तानुप्रास देखा, श्रुत्यानुप्रास देखा, अत्यानुप्रास देखा और लाटानुप्रास देखा। लाटानुप्रास का उदाहरण एक और क्या है कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, वो भी इसी का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, वो भी इसी का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हम देखते हैं। नेक्स्ट है जो हमने अनुप्रास देखा, अनुप्रास के बाद हम देखेंगे यमक अलंकार। ठीक है, अगला हम देखेंगे क्या, यमक अलंकार। अगला हम देखेंगे यमक। ठीक है, अगला हम देखेंगे क्या, यमक अलंकार। ठीक है, ठीक है, यमक अलंकार देखेंगे। यमक अलंकार क्या होता है, जहां पे कोई शब्द एक से ज्यादा बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो। कोई शब्द एक से ज्यादा बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पे यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे इसका उदाहरण है, अब बहुत पुराना और बहुत फेमस उदाहरण है, कनक। कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय या पाए बौराए जग वा खाए बौराए। ठीक है, तो एक कनक है सोने का प्रतीक और एक कनक है धतूरे का प्रतीक। मैं इसको ऐसे सही से कर देता हूं। ठीक है, क्या है, एक जो आपका कनक है वो बताता है सोने को, जिसको अगर कोई पा जाए, कोई गरीब व्यक्ति अगर सोना पा जाए तो वो बोरा जाता है। और दूसरा प्रतीक है किसका, दूसरा प्रतीक है किसका, दूसरा प्रतीक है धतूरे का। ठीक है, तो एक जो है वो बात करता है किसकी, एक है सोना या स्वर्ण और दूसरा है धतूरा। ठीक है, तो जो सोना पा जाता है वो भी पागल हो जाता है, जो धतूरा खा लेता है वो भी पागल हो जाता है। तो कनक 2 बार आया है और 2 बार कनक आने पे दोनों बार अर्थ भिन्न भिन्न है। तो यहां पे क्या हमको देखने को मिलता है, यहां पे हमें देखने को मिलता है यमक अलंकार। यहां पे हमें यमक अलंकार देखने को मिलता है। और वैसे तो यमक अलंकार के 2 और भेद होते हैं। ठीक है, अभंग यमक और सभंग यमक, लेकिन हमें ये इतने डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, अभंग और सभंग में नहीं जाना है, पर जान लीजिए कि यमक अलंकार के 2 और भेद होते हैं और श्लेष के भी, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष होते हैं। ठीक है, तो जैसे सभंग श्लेष का उदाहरण है ना कि रहमत पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष सून, ये अभंग श्लेष का उदाहरण है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यमक अलंकार। अगला जो उदाहरण है वो बहुत अच्छा है, अगला जो अलंकार है वो बड़ा ही फेमस अलंकार है। और जो हम छात्र जीवन पे थे तो हमारे परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता था, यमक और श्लेष पूछा जाता था। लेकिन जितना मुझे याद है कहीं ना कहीं श्लेष की जो मेमोरीज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे क्या आता है, अगर किसी काव्य में एक ही शब्द, किसी काव्य में कोई शब्द एक बार ही आए, ठीक है, एक बार ही आए, लेकिन उसके अर्थ अनेक हों, एक से ज्यादा उसके अर्थ हों, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। जैसे इसका उदाहरण श्लेष अलंकार का क्या है, शरण धरत चिंता करत चितवत चारहूं ओर, सुवर्ण को खोजत फिरे, कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है,
कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। अब सुवर्ण यानी सुवर्ण के बहुत सारे अर्थ हैं। क्या क्या अर्थ है हम देख लेते हैं। एक अर्थ है कवि के स्वरूप में, क्या है? सुंदर शब्द। ठीक है, एक अर्थ है व्यभिचारी, जो चाहता है सुंदर स्त्री, और एक अर्थ है चोर के लिए, जो सुवर्ण यानी कि स्वर्ण की बात कर रहा है, यानी कि सोने की बात कर रहा है, यानी कि सोने की बात कर रहा है। ठीक है, तो एक है सुंदर शब्द, एक है सुंदर स्त्री, और एक है स्वर्ण या सोने की बात हो रही है। ठीक है, तो सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। तो यहां पे आपने श्लेष अलंकार को देखा, शब्द एक बार आया, अर्थ उसके अनेक हो गए यहां पे। तो यहां पे हो गया श्लेष। श्लेष के भी दो भेद हैं, अभंग और सभंग। ठीक है, लेकिन इतने डिटेल में हमें अभी इसे नहीं देखना है। कभी आप किसी क्लास में इंटरेस्टेड रहेंगे तो मैं ज़रूर इसकी डिटेल क्लास ले लूँगा। ठीक है, ज़रूर डिटेल क्लास ले लूँगा। उस क्लास में हम बात करेंगे सभंग और अभंग के बारे में भी हम बात कर लेंगे वहाँ पे। ठीक है, चलो अब अगला है, इसी में ही अगला हम पढ़ेंगे क्या? वक्रोक्ति अलंकार। अगला है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार क्या है? देखिए, वक्रोक्ति अलंकार मतलब वक्रोक्ति, टेढ़ी उक्ति से सेंस है। मतलब कोई बात कहीं किसी और सेंस में जाए और जो सुनने वाला किसी और सेंस में सुने और समझे, तो वो क्या हो जाएगा? वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। जैसे इसका उदाहरण एक है, को तुम हो इत आए कहां, को तुम हो इत आए कहां, घनश्याम है तो कितहु बरसो। ठीक है, को तुम हो इत आए कहां, ठीक है, घनश्याम है तो कितहु बरसो। अब है क्या कि राधा सो रही है, घनश्याम यानी श्री कृष्ण उनसे मिलने आए हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, राधा पूछती है कौन हो तुम, कौन हो तुम और कहां से आए हो, कहां से यहां पे आ गए हो, कौन हो तुम, यहां पे कहां से आ गए हो। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं? घनश्याम है, घनश्याम है, हम श्री कृष्ण हैं। लेकिन राधा क्या समझती है? घनश्याम तो काले बादल को भी कहा जाता है। तो वो बोले कि अगर तुम घनश्याम हो तो कहीं जाके बरसो, यहां पे क्यों आ गए हो। ठीक है, वो आजकल एक बहुत फेमस चलता है ना कि गंगा पुत्र हो तो बह जाओ, वैसा ही कि अगर घनश्याम हो तो कहीं जाके बरसो, यहां पे क्यों चले आए। तो यहां पे ये वक्रोक्ति का बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जिसे हम अलंकारों की दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, तो हमें अर्थालंकार में हमने चारों को देखा, जहां पे हमने और भी उदाहरण छोटे मोटे सब पे जुड़ते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि हम उतने ही डिटेल में जाएंगे जितना आपके काम का है, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो अलंकारों की खुद की क्लास 4 से 5 घंटे 6 घंटे तक की चलती है, जहां पे बहुत सारे अलंकारों पे बात होती है। ठीक है, लेकिन आज हम लिमिटेड अलंकारों की बात करेंगे। ठीक है, अब आ जाएं अगले। तो जो अगले अलंकार हैं उनको क्या है, अभी तक हम शब्दालंकार देख रहे थे, अब हम देखेंगे अर्थालंकार। ठीक है, अब हम बात करेंगे अर्थालंकारों की। और जहां पे अर्थालंकार क्या हो जाते हैं, अर्थालंकार वे अलंकार हैं जहां पे अर्थ के द्वारा चमत्कार पैदा किया जाता है, जहां पे अर्थों के द्वारा चमत्कार पैदा किया जाता है। और अर्थालंकार के बहुत सारे भेद हैं। ठीक है, हम किसकी किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे उपमा की, उपमा अलंकार की। हम बात करेंगे उत्प्रेक्षा की, उत्प्रेक्षा अलंकार की। हम बात करेंगे रूपक अलंकार की। ठीक है, हम बात करेंगे भ्रांतिमान अलंकार की। ठीक है, हम बात करेंगे संदेह अलंकार की। हम बात करेंगे विरोधाभास अलंकार की। ठीक है, हम इन कुछ अलंकारों की बात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो उपमा अलंकारों की बात करेंगे, उपमा अलंकार की बात करेंगे, हम उत्प्रेक्षा की बात करेंगे, हम बात करेंगे रूपक अलंकार की, और भी जो बाकी अलंकार हैं उनकी बात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो जो पहला अलंकार हमें पढ़ना है वो क्या है, यहां पे शब्द अलंकार में वो क्या है? उपमा अलंकार। जब एक वस्तु की उपमा, ठीक है, जब हम कहते हैं ना कि समान धर्म शोभा या गुण के आधार पे किसी वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए, समान गुण, ठीक है, समान गुण धर्म शोभा
प्रकृति के आधार पे एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। ठीक है, उपमा अलंकार होता है, लेकिन उपमा अलंकार से हमको कुछ चीजों को जानने की जरूरत है, जैसे उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा जो प्रमुख है, मुझे लगता है कि इसको जानना जरूरी है, वो क्या है, उसको हम कहते हैं वहां पे साधारण धर्म। ठीक है, और चौथा क्या है, चौथा क्या है जो बहुत ज्यादा इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं क्या, समतावाचक शब्द या समानतावाचक। ठीक है, समतावाचक शब्द। ठीक है, तो उपमेय, उपमेय क्या होता है, उपमेय क्या होता है, उपमेय होता है जिससे, जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है। ठीक है, जिसकी तुलना की जाए वो क्या हो जाता है, उपमेय होता है। ठीक है, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय, जिससे तुलना की जाए वे उपमान, और जिस आधार पर तुलना की जाए, ठीक है, वो क्या हो जाता है, साधारण धर्म। और जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिस शब्द का प्रयोग करके तुलना की जाती है, ठीक है, जिस शब्द का प्रयोग तुलना में होता है उसे क्या कहते हैं, हम वाचक शब्द कहते हैं। ठीक है, वाचक शब्द कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है, पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है, अब हो क्या है कि राम जी को वनवास मिला है और जो दशरथ हैं उनका दिल पीपल के पत्ते की तरह कांप रहा है, यानी कि डर रहा है, उसका उदाहरण है। तो पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है, अब किसकी तुलना की जा रही है, तुलना की जा रही है किसकी, तुलना की जा रही है मन की, तुलना की जा रही है मन की। डोल कौन रहा है, मन डोल रहा है। ठीक है, तो उपमेय क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा मन हो जाएगा, मन क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। तुलना किससे की जा रही, पीपर पात से, पीपर के पत्ते से तुलना की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, ये उपमान हो जाएगा। ठीक है, समतावाचक शब्द क्या है, सरिस के समान, ये क्या है, समतावाचक शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा, समतावाचक शब्द हो जाएगा। ठीक है, और किस आधार पर तुलना की जा रही है, डोलने के आधार पर, यानी कंपन के आधार पर तुलना की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका, जिसे हम कहते हैं साधारण धर्म, तो ये क्या हो जाएगा, साधारण धर्म हो जाएगा। ठीक है, साधारण धर्म हो जाएगा। ठीक है, साधारण धर्म हो जाएगा। तो हमने उदाहरण के द्वारा देखा कि पीपर पात सरिस मन डोला में क्या है, उपमा अलंकार है, उपमा दी जा रही है और उसी की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो साधारण के डोलना जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साधारण धर्म हो जाएगा, साधारण धर्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर इसकी बात की जाए तो इसके बहुत सारे और उपमा के क्या कहते हैं, प्रकार हैं, जिनको देखना समझना जरूरी है। ठीक है, उनको देखना समझना जरूरी है। हम देख लेते हैं क्या है। अगर हम उपमा अलंकार की बात करें तो उपमा अलंकार में जो इनके उदाहरण है क्या क्या है, एक है इसको कहते हैं पूर्ण उपमा, जिसमें ये जो सारे जो तत्व है ना, ये 1 2 3 4 सारे तत्व उपस्थित रहे, वो पूर्ण उपमा हो जाएगा। ठीक है, अगला लुप्तोपमा, लुप्तोपमा, लुप्तोपमा जहां पे इनमें से कोई भी अनुपस्थित हो, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म या वाचक शब्द कोई अनुपस्थित हो, वह लुप्तोपमा हो जाएगा। ठीक है, और जो अंतिम है उसको कहते हैं मालोपमा। ठीक है, ठीक है, मालोपमा मतलब क्या, जहां पे उपमाओं की माला हो, बहुत सारी उपमाएं हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, मालोपमा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने पूर्णोपमा का उदाहरण देखा ही क्या था, सॉरी इसका उदाहरण देखा ही क्या था, पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है, क्या था, पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है, ये है। लुप्तोत्मा का उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे अगर है कि सीता का मुख सुंदर है, अगर उदाहरण मैं बोलूं तो सीता का मुख
सुंदर है। अब इसमें अगर देखो तो उपमेय है, सीता है, उपमान क्या है, किसके समान सुंदर है, तो उपमान क्या है, नहीं है, यहां पे उपमान नहीं है। और किसके समान सुंदर है वो बताने वाला शब्द भी नहीं है, तो वहां पे वाचक शब्द, समतावाचक शब्द है, वो भी नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, लुप्तोत्मा, यानी कि इसमें जो 4 अवयवों की बात की थी उसमें से 2 प्रमुख अवयव गायब हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, लुप्तोत्मा हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें मालोपमा की, अगर हम मालोपमा की बात करें तो क्या है, कुंदसी, कुंदसी, करिंदसी, कुंदसी, करिंदसी, कुमुदसी, कपूरिकासी, कंजन की कलिका, कल्पतरु केलिसी। तो यहां पे देखिए कितने सारे उपमानों की मैंने बात की। ठीक है, कितने सारे उपमानों की बात की, वो है ना कि अब मैं इसके कुछ अलग उदाहरण देता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक लड़की को देखा तो ऐसे लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे वो फूलों का बाग, जैसे शायर का ख्वाब। तो ये क्या है, कितने सारे उदाहरण दे रहा है, तो यहां पे कितनी सारी उपमाएं हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका मालोपमा हो जाएगा। आप पुराने उदाहरण में देखना, यही एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे, अब ये मुझे क्या है कि अक्सर बहस होती है मेरी वाइफ से, तो वो कहती है तुम्हें लिरिक्स नहीं याद होती, नहीं याद हो पाते लिरिक्स, मुझे कविताएं याद रहती हैं, हिमाद्रि तुंग शुंग से पता नहीं, कविताएं मुझे अनगिनत से याद हैं, पर पता नहीं क्यों ये लिरिक्स जो है बॉलीवुड मूवीज़ के नहीं याद होती, पर ये अच्छे लिरिक्स है। इसको आप मालोपमा के उदाहरण में जरूर लिखिएगा, जहाँ पे उपमा मालाओं के रूप में बहुत सारी उपमाएं दे रखी हैं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे शायर का ख्वाब, जैसे फूलों का बाग। पता नहीं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, पर इसमें बहुत सारी उपमाएं हैं, हर स्टैंजा में, हर उसमें उपमाएं आपको दिखेंगी। ठीक है, तो ये हो गया कि आपका मालोपमा, जहां पे बहुत सारी उपमाएं आपको देखने को मिलती हैं, वहां पे मालोपमा हो जाएगा। ठीक है, चलो हमने पढ़ लिया उपमा अलंकार को। अब हम अगला पढ़ेंगे क्या, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अगला जो उदाहरण है वो क्या है, उत्प्रेक्षा का। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है, जहां पे उपमा पढ़ा गया, तुलना की जाती है, उत्प्रेक्षा में समानता की संभावना होती है, संभावना प्रकट की जाती है कि हो सकता है ये इसके समान हो, तो संभावना प्रकट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वहां पे संभावना प्रकट की जाएगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि उत्प्रेक्षा शब्द का अर्थ क्या होता है, अनुमान होता है। इसका अर्थ क्या होता है, अनुमान। तो जब उपमेय में उपमान, उपमेय से उपमान में, उपमेय में उपमान की संभावना, ठीक है, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहां पे क्या हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। जैसे मंजुल मुख मानो शशि है, मंजुल मुख मानो शशि है, जैसे इसका उदाहरण क्या है, मंजुल मुख मानो शशि। ठीक है, मंजुल मतलब सुंदर, ब्यूटीफुल मुख की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे क्या होगा, मनु मानो, जनु जानो जैसे शब्द आपको बहुत दिखेंगे। क्या दिखेंगे आपको बहुत ज्यादा, यहां पे आपको मनु मानो, जनु जानो, ऐसे शब्द आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे। तो मंजुल मुख मानो शशि है, ये जो सुंदर चेहरा है, मानो किसके समान है, चंद्रमा के समान है, मानो ये चंद्रमा के समान है। तो उपमेय क्या है, मंजुल मुख है, उपमान क्या है, शशि है, यानी कि चंद्रमा है। उपमेय भी है और उपमान भी है। तो यहां पे क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, यहां पे क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, ठीक है, अगला है रूपक अलंकार, अगला है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या है, जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आलोप हो, उपमेय में उपमान का भेद रहित आलोप हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, भेद रहित आरोप मतलब उपमेय उपमान में कोई भेद ना हो। अगर वहां पे मान लीजिए उपमेय व उपमान में भेद न रह जाए, वहां पे क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। उदाहरण क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई। अब इसको बहुत ध्यान से देखिए, तो मैं हरि मतलब विष्णु की चरण कमलों की वंदना करता हूं, यह बात की जा रही है, लेकिन
यहां पे चरणों को कमल के समान रखा गया है या कमल को चरणों के समान रखा गया है, भेद ही नहीं रह गया है। तो बीच में अगर कोई शब्द होता कि मनु मानो जनु जानो जैसा कुछ होता, या सरस या समान जैसा कुछ शब्द होता तो समझ में आता। तो चरण और कमल के बीच में जिसे कहते हैं ना भेद रहित आरोप हो गया है, मतलब क्लियर ही नहीं है कि चरण कमल है या कमल चरण है, ये क्लियर ही नहीं हो रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला जो अलंकार हम पढ़ेंगे वो है क्या, भ्रांतिमान अलंकार। अगला जो अलंकार है वो क्या है, भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, अगला अलंकार जो है वो क्या है, भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार जो है ये है अगला हमारा टॉपिक। भ्रांतिमान अलंकार अर्थालंकार में आता है, जहां पे किसी उदाहरण में किसी वस्तु का किसी और वस्तु के होने का भ्रांति हो जाए, या वो क्या लगे कि यह वस्तु किसी और के समान लगे। जैसे कोई वस्तु अगर एक्स है, वो ऐसी भ्रांति हो जाए कि वो वाई लगने लगे, तो उसे क्या कहेंगे, भ्रांतिमान अलंकार कहेंगे। जैसे कह सकते हैं कि काव्य वर्ण में, ठीक है, साम्य के लिए जब काव्य में ठीक है किसी वस्तु को कुछ और मान लिया जाए, तो वहां पे क्या हो जाता है, भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। ठीक है, वहां पे क्या हो जाता है, भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम समझ के भ्रांति से देख कर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक ये कौन है। ठीक है, नाक का मोती अधर की कांति से, होठों की कांति से, बीज दाड़िम जो अनार का बीज होता है, समझ के भ्रांति से, ठीक है, बीज दाड़िम को समझ के भ्रांति से, जो दूसरा शुक है मतलब तोता है, वो उर्मिला को जो लक्ष्मण के साथ बैठी है उनको देख के कहता है कि दूसरा तोता कौन है। ठीक है, तो ऐसी भ्रांति उस तोते को हो रही है कि ये जो बीज दाड़िम, नाक और मोती और अधरों के बीच की जो छटा है, ये एक और तोता है, शुक है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा आपका भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, क्या है, इसको मैं लिख दे रहा हूं उदाहरण को, आप उदाहरण नोट करते जाइएगा। क्या है, नाक का मोती अधर की कांति से, अधर की कांति से, ठीक है, बीज दाड़म समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ शुकमौन है, सोचता है अन्य शुक ये कौन है। ठीक है, तो ये उदाहरण ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग आप अपने अलंकारों की परिभाषा के साथ जरूर करें। ठीक है, चलो अगला अलंकारों का उदाहरण देख लेते हैं। क्या अगला उदाहरण क्या है, संदेह अलंकार। भ्रांति में मान लेता है, ठीक है, भ्रांति से मिराज बनता है, तो आप मान लेते हो ना कि वहां पे पानी पड़ा है, पर वहां तक जाते हो तो वहां पे जाके दिखता है पानी तो है ही नहीं, वो तो धूप ऐसे पड़ रहा था। लेकिन जब उपमेय व उपमान में समानता से दिखे, लेकिन वो संदेह हो, ठीक है, वस्तुस्थिति का निर्धारण न हो सके कि वस्तुतः क्या चीज है, कंफ्यूजन हो रहा है। जब कंफ्यूजन ना हो आप मान लो तो भ्रांतिमान है। जब कंफ्यूजन होता है, संदेह होता है, तो वहां पे संदेह अलंकार होता है। जैसे नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और दुशासन उनकी चीर को खींच रहा था, वहां पे क्या था कि वहां पे कंफ्यूजन हो रहा था दरबारियों को कि नारी के बीच में सारी है कि सारी के बीच में नारी है, कि नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है, कि नारी की सारी है कि सारी की नारी है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, यहां पे संदेह अलंकार। यहां पे संदेह हो रहा है कि ये वास्तविकता में सारी नारी ने पहनी हुई है कि नारी ने सारी को पहना हुआ है। वहां पे भ्रांति थी, वहां समझ लिया कि दूसरा तोता है, ये कहां से आ गया है, तो दोनों में कंफ्यूजन होता है, इसको ध्यान रखना। तो नारी विच सारी है, सारी विच नारी है, इसको आप लिख लीजिएगा, इसको पूरा इसका जो पृष्ठभूमि है उसको भी आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्या है, विरोधाभास अलंकार। जो अगला हमें पढ़ना है वो क्या है, विरोधाभास अलंकार। ठीक है, अगला है ठीक है, अगला क्या है, विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार जहां पे काव्य में ऐसे तत्व दिए हों जिनमें आपस में विरोध लगे,
जिनमें आपस में विरोध हुए और कथानक को कथा वस्तु देख के आपको लगे कि यार ये दोनों बिल्कुल उल्टी चीजें नहीं है। जैसे बरसे कंबल भीजे पाड़ी, कबीरदास की उल्टी पाड़ी, बरसे कंबल भीजे पाड़ी, ठीक है। या अगर वहां पे आपको ये देखने को मिले कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वा की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। ये किसका उदाहरण हो गया? ये विरोधाभास अलंकार का हो गया। जो उतरा वो डूब गया और जो डूबा सो पार। या बरसे कंबल भीजे पाड़ी, ये किसका उदाहरण हो गया? ठीक है, ये किसका उदाहरण हो गया? ये विरोधाभास का। या एक और क्या इसका उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण है कि ज्यो ज्यो बुणे श्याम रंग, ज्यो ज्यो बुणे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए। ज्यो ज्यो बुणे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए। जैसे जैसे आप श्याम रंग में बुड़ते जाते हैं, डूबते जाते हैं, वैसे वैसे आप निखरते जाते हैं। जैसे जैसे भगवान की भक्ति में, उनके प्यार में आप डूबते जाते हैं, वैसे वैसे आप निखरते जाते हैं, वैसे वैसे आप मुक्त होते जाते हैं। ये कहने का मतलब है। तो ये विरोधाभास है ना, कि आप डूबते जा रहे हो पर वास्तविकता में आप उबर रहे हो, आप निखर रहे हो। तो ये हो जाएगा विरोधाभास अलंकार का उदाहरण। ये विरोधाभास में मैंने, क्योंकि 2-3 उदाहरण थे, वैसे मैं लिख देता हूं विरोधाभास को, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ कंफ्यूजन हो। तो जैसे बरसे कंबल भीजे पानी, या ज्यो ज्यो बुणे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जर होए, ठीक है। या जो उतरा तो डूब गया, जो डूबा सो पार, ठीक है। रहीमा खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाक़ेदार, जो उतरा सो डूब गया, वो जो डूबा सो पार। और लास्ट में जो हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमने विरोधाभास को अलंकार को देखा, जहां पे कथानक में काव्य को पढ़ के विरोध या विरोधाभास झलक रहा है, लग रहा है कि यार कुछ और लिखा है, हो कुछ और रहा है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हम आज पढ़ेंगे अलंकारों में, हम किसको पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे किसको? हम पढ़ेंगे, देखिए अब तक जो अलंकार पढ़ाए हैं उसके और एक्स्ट्रा उदाहरण भी आप देखते जाइएगा, ढूंढते जाइएगा, ठीक है। अपने से भी उदाहरण जोड़ने की कोशिश कीजिए। परिपाटी जो चली आ रही है उसको कंटिन्यू रखना है। अगला हम पढ़ेंगे क्या? अतिशयोक्ति अलंकार। क्या? अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि जहां काव्य में, ठीक है, किसी भी बात या तथ्य को बताते हुए, ठीक है, बात या तथ्य को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जाए, खूब ज्यादा बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जाए, जो वास्तविक स्थिति है उससे बहुत ज्यादा बता के प्रस्तुत किया जाए, तो वहां पे क्या हो जाता है? अतिशयोक्ति। जैसे हनुमान की पूछ में लाग न पाई आग, लंका सारी जर गई, गए निशाचर भाग। एक उनकी पूछ में आग लगी थी, उससे उन्होंने आग लगाई थी, और सभी नहीं भागे थे यार, तभी तो रावण वापस, राम और रावण का युद्ध होता, बाकायदा बड़ा युद्ध होता है, तो उसका मतलब सभी तो भागे नहीं थे। तो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया। आप आदिकाल में इसके बहुत सारे उदाहरण पालेंगे। जब आप चंद्रवरदाई को पढ़ेंगे, 4 बार 24 गज अंगुलस प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच चुके सुहान, बहुत सारे उदाहरण जहाँ पे अतिशयोक्तियां भली पड़ेंगी, ठीक है। जाकी कन्या सुंदर देखी, ताए धरी तलवार, इसका जो पूरा वर्जन सुनेंगे उसमें आपको इतनी अतिशयोक्तियां मिलेंगी कि आप देखे थे थम जाएंगे, उतना अतिशयोक्ति मिलेगी आदिकाल में, है ना। तो अतिशयोक्तियों की हनुमान की पूंछ में लाग न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। तो देखिए आज हम लोग ने अलंकारों को पढ़ा और डिटेल में पढ़ा। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो रस पे भी लाऊं, ठीक है, और शब्द शक्ति पे लाऊं और छंदों पे लाऊं, ताकि काव्य शास्त्र आपका इतना प्रबल हो जाए कि जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पद्य पढ़ें, या जब हम वास्तविकता में कविताएं या पद्य पढ़ें, ठीक है, जब सूर तुलसी कबीर वगैरह को पढ़े, तो आपको पता हो कि अगर अलंकार है तो अलंकार कौन सा है, अगर रस है तो रस कौन सा है, अगर रस है तो उसका स्थायी भाव क्या है, संचारी भाव क्या है, अनुभाव क्या है, विभाव क्या है, विभाव है तो फिर उसमें आलंबन और उद्दीपन क्या है, आश्रय क्या है, विषय क्या है, ये सारी चीजें आपको पता रहें। और इसके लिए आप लगातार देखते रहिए स्टडी आईक्यू। हमारी कोशिश है कि हम लेक्चर द लेक्चर आपके लिए जानकारी पूर्ण वीडियो लाते रहें, ताकि आप समझें, देखें कि हिंदी साहित्य को पढ़ने का तरीका क्या है। बाकी मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल देखिए, मैं ये है
OFFICIAL बिना किसी स्पेस के VIKAS। आप @ऑफिशियल विकास करके डालेंगे तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, इसमें बाकी की डिटेल आपको मैं देता रहूंगा। बाकी स्टडी IQ देखते रहिए, हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसा लगा और किन विषयों पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। शुक्रिया। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।